राधे, कैसे हैं आप? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ एकादशी, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी है जो मार्गशीर्ष माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और यह साल की आखिरी एकादशी है। आपकी जो मोक्षदा एकादशी पड़ रही है वह साल की आखिरी एकादशी है। और ऐसा भी कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, यानी कि यह एकादशी जैसे मोक्षदा एकादशी नाम है, उसी प्रकार से यह एकादशी मोक्ष को प्रदान करने वाली है। और इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। और वह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन गोकुल नगर में बाखानस नाम का एक राजा धर्मात्मा और भगवान का भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिताजी को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषियों को और वेद पाठी जो ब्राह्मण होते हैं उनको बुलाया और उनको सब स्वप्न में उन्होंने देखा था वह हाल कह सुनाया। आगे उनसे पूछा कि मेरे पिता के उद्धार के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण बोले कि यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएंगे। तो राजा पर्वत मुनि की शरण में आया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा कि मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ और वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं, और आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार करके कहा कि हे राजन, यह धर्म कर्म सब देर से फल देते हैं। जो धर्म कर्म है वह सब देर से फल देते हैं, और शीघ्र वरदाता जो है वह तो भगवान शंकर जी हैं। जो शीघ्र वर देते हैं वह भगवान शंकर जी हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई खेल नहीं है। सबसे अच्छा सुगम उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम शीघ्र फल देने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत परिवार सहित विधि विधान से करो और उसका फल जो है वह अपने पिता को संकल्प करा दो। जो व्रत रहे ना उसको संकल्प अपने पिताजी को देने के लिए कर दो, तो निश्चय ही तुम्हारे पिता की मुक्ति हो जाएगी। तो राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का जो व्रत किया और व्रत करके उसका जो पुण्य था वह पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। और मोक्षदा एकादशी का महात्म जो कोई भी सुनता है या पढ़ता है, सुनता है या किसी को सुनाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो भटक रहे होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर जैसे आपके पूर्वज किसी कष्ट में है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उनके लिए यह एकादशी का व्रत रखें और ये जो एकादशी का व्रत रखें ये फल अपने उन पूर्वज को दे दें, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्रदान हो जाएगा उनको। तो इस तरह से ये मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी की व्रत कथा मैंने आपको कह सुनाई। यह कथा आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।